बाई इलेक्शन वॉरियर, युद्ध प्रतिष्ठा और अस्तित्व का। नमस्कार, बाय इलेक्शन वॉरियर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी। कुणाल जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, दर्शकों को नमस्कार। कुणाल जी, निश्चित रूप से योद्धा की तरह चुनाव तो लड़ा और न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, यही विचार होना चाहिए योद्धाओं का। लेकिन जो ये कॉन्फिडेंस और मुस्कुराहट है वोटिंग के बाद, ये किस वजह से? आपको लगता है कि जनता का मतदान इस लेवल तक होगा कि आपको सत्ता की राह आसान कर दे? देखिए, ये चुनाव आप देखेंगे तो ये चुनाव बेसिक बीजेपी कांग्रेस का नहीं था, ना बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का था। ये चुनाव उस लोकतांत्रिक मूल्यों में जिस जनता के वोट को बेचने की हिम्मत कई बिकाऊ लाल मिलावट रामों ने करी थी और चुनौती जो जनता को दी थी, ये चुनाव जनता लड़ रही थी। और जब जनता की बात आती है तो जनता अपने आप के अपने हक और अधिकार के लिए एक एक वोट जिस प्रकार से निकल के दिया। इस कोरोना के संकट में आप देखेंगे उपचुनाव में आज तक इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई, पर जिस तरह से निकली है कि हमारे वोट को बेचने की हिम्मत कैसे कर दी। तो आज लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, संविधान के लिए एक वोट से उन्होंने कई काम करे। लोकतंत्र को बचाया, संविधान को बचाया, इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को सबक सिखाया और ये बता दिया कि जनता लोकतांत्रिक मूल्यों में सर्वोपरि है। कुछ लोग तो आपकी तरफ भी आए हैं कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी से, तो वो कौन सी गंगा में स्नान करके आए कि वो आपको लगता है कि वो उन्होंने भी तो दल बदल किया है? देखिए, दो तरह के दल बदल है। एक दल बदल वो है जो सीधे पैसे लेके 7 स्टार होटल में बेंगलोर के अंदर किया गया कि आप प्राइवेट प्लेन से जा रहे हैं, 7 स्टार होटल में बैठ रहे हैं, वहां बैठ के दल बदल करके, जब कोरोना का संकट है उस समय सरकार के अंदर बैठ के सरकार के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये तो चुनाव के समय आना जाना चलता है। लोकतांत्रिक मूल्यों में पहले भी कई पार्टियों में जाते हैं, कई लोग इधर से जाते हैं, कई लोग आते हैं। ये चुनाव के समय आना जाना चलता है जब चुनाव होते हैं, क्योंकि चुनाव कोई लड़ने इधर से आ जाता है, कोई लड़ने, पर कत्ल करना, बिगर पूछे लोगों को मारना, क्योंकि जब वोटर के पास मैं जाता हूं वोट मांगने, मैं उसकी सेवा करने का विश्वास दिलाता हूं। वो मुझे देता है कि भैया आप सेवा करोगे, काम करोगे। वो ये हक और अधिकार नहीं देता कि मैं बेचने का काम करूंगा। तो उस चीजों को इन चीजों से लेना, ये दोनों बहुत अलग है। लोकतांत्रिक मूल्यों में होता है, विचारों के साथ आप कहीं भी जा सकते हो, पर समय की मर्यादा बहुत बड़ी होती है और सीधा कत्ल लोकतांत्रिक मूल्यों का करा। और ये मैं नहीं, ये जनता कह रही है कि 35 करोड़ में बिके हैं। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जनता कह रही है कि 35 करोड़ में बिके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये त्याग है। कोई अपना सरपंच का पद नहीं छोड़ता, लेकिन उस सरकार की जो वादा खिलाफी थी, सरकार के जो जनता के प्रति रवैया था, जनसेवा नहीं कर पा रहे थे वो जनसेवक, तो सिंधिया जी की अगुवाई में चले गए। देखो, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सरपंची भी नहीं छोड़ता। अगर महिला हो जाए तो पत्नी को सरपंची देने में जितना दुख होता है, और ये विधायक विधायकी बेच के फिर वापस विधायक बनने के लिए जनता के साथ में मैदान में, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता को मूर्ख समझने की कोशिश नहीं करे। और क्या ये गलती हमसे हो गई थी कि किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली और नंगा करके मारने वाली सरकार ने, जिसने कर्जा चढ़ाया, हमने उस कर्जे को माफ करने की ओर कदम बढ़ा दिया। चलो, हो सकता है थोड़ा बहुत दिन ऊपर नीचे हो गए, क्या ये गलती हमसे हो गई? या ये गलती हो गई कि 300 रुपए जो पेंशन 6-6 महीने नहीं मिला करती थी, उसे रेगुलर 600 रुपए करके देने का काम कर दिया? या गाय के पहले कत्ल खाने खुलते देखे थे, हजारों गौशालाएं पहली बार इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखी, ये गलती हो गई? हर कोई कहता है कि वो इस कत्ल में शामिल नहीं है। कत्ल किसका हो गया है, ये तो बड़ी बात है ना, कि वो तो कह रहे हैं कोई कत्ल हुआ ही नहीं है। आप जरूर कह रहे हो कि कत्ल हुआ है विश्वास का, कत्ल हुआ है लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, कत्ल हुआ है आम आदमी के जीने के अधिकार का। इतना गंभीर आप आरोप लगा रहे हैं, आप लगातार ये भी कह रहे हैं कि जनता हमें रिस्पॉन्स करेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा सीटों की आवश्यकता है। 28 की 28 जीत जाएंगे? देखिए, जब जनता चलती है ना, ये चुनाव, मैंने क्या कहा, कांग्रेस तो लड़ ही नहीं रही, ये चुनाव जनता लड़ रही है। जनता का वोट किसी को भी दे, क्योंकि जनता, सरकारें आती है, लोकतंत्र में आती है और जाती है। कई बार 3 बार बीजेपी को चुना, हम भी 10 साल केंद्र में थे, हमने कभी इस तरह का लोकतांत्रिक कत्ल नहीं किया। हमने मर्यादाओं के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, संवैधानिक अधिकारों के साथ सड़क पर संघर्ष किया, आंसू गैस के गोले खाए, लाठियां खाई, जेल गए, हर तरह का संघर्ष हमने किया, पर लोकतंत्र का कत्ल नहीं किया। इन्होंने लोकतंत्र का कत्ल कराया। लेकिन जहां तक एक राजनीतिक गलियारों में ये एक चर्चा चल पड़ी है कि
आपके कॉन्फिडेंस का कोई एक अलग राज है? क्योंकि जिस प्रकार की मध्य प्रदेश में राजनीति हुई है, कुछ और भी लोग हैं जो कल आप कहोगे कि उन्हें कांग्रेस की आस्था और कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास था। इस टाइप की तोड़फोड़ करने का इरादा है? कि हम कहीं भी तोड़फोड़, और हमने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल नहीं किया, ना करेंगे। हम तो 28 सीटें जनता की जीत रहे हैं। जनता जनादेश देगी, जनता तय करेगी कि इस मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होना चाहिए, और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विधायक मिलकर तय करेंगे कि सरकार कौन चलाना जानता है, किसको सरकार चलाते आती है, कौन जनता की चुनी हुई सरकार। तो यहाँ पे 230 जब विधानसभा के अंदर सदन रहेगा, क्योंकि एक और इन्होंने खरीद फरोख्त करी, उसका चुनाव नहीं, तो 229 लोग जब बैठेंगे तब विधायक जनता के जनप्रतिनिधियों के रूप में तय करेंगे कि किसकी सरकार होना चाहिए। जो जनता जनादेश देगी उसके साथ सबको जाना पड़ेगा। शरद कोल और नारायण त्रिपाठी जी को बिठा के सदन में एक विश्वास मत के दौरान, एक विधेयक पर वोटिंग के दौरान 2 विधायक बिठा लिए थे, तो चिंगारी तो आपने ही लगाई थी, विस्फोट भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अब क्या परमाणु विस्फोट करने वाले? देखिए, मुझे ये बताइए, आप क्या किसी सदन के अंदर कोई विधेयक अच्छा है, गौशालाओं के विधेयक थे, अच्छे विधेयक थे, अगर उसके ऊपर किसी ने साथ दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने कत्ल कर दिया। आपने तो प्राइवेट प्लेन में बिठा के, प्लेन के पैसे किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से पैसे हुए। 7 स्टार होटल के इतने बड़े विधायक हो गए कि बेंगलोर में 25-25 दिन, मतलब 7 स्टार होटल जिसका किराया रोज का कम से कम 2 लाख रुपए रोज तो उसका खर्चा आता होगा, और बढ़िया मसाज और ये क्या चल रही है, वो लोगों से सुना हमने क्या क्या करवा रहे थे। तो ये पैसा कहाँ से आ गया? अभी चुनाव जो लड़ रहे हैं, कि मतलब जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पिछले चुनाव जो कार्यकर्ताओं से कहते थे कि भैया मेरे पास पैसा नहीं, आप ही कर देना, बूथ पे पैसे नहीं देते थे, वो लोग आज जिस प्रकार से खरीद बेच की करने का, तो जनता बहुत समझदार है, कभी भी कुछ नहीं। और हमने हमेशा जनता लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, लोग अपने अंदरूनी उससे भी काम करते हैं। सभी लोग बिकाऊ नहीं होते, क्योंकि क्या हो गया आज, भरोसा क्या हो गया कि हर विधायक बिकाऊ, इन बिकाऊ लालों के कारण हम जैसे विधायकों के चरित्र के ऊपर भी आने लगे। पर हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं होता, हर माल बिकाऊ भी नहीं होता। ये स्पष्ट रूप से कई विधायक हैं जो अपनी अंतरात्मा से काम करते हैं, कई लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर संवैधानिक, हर तरह के लोगों को आपने देखा हो। तो आप चिंता नहीं करें, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए हर व्यक्ति साथ में खड़ा है। ग्वालियर चंबल अंचल से 16 सीटें हैं। 16 एक ऐसी उम्र होती है जो तरुणाई की उम्र होती है, ऊर्जा और उत्साह चरम पर होता है। तो क्या ग्वालियर की जो 16 बरस की तरुणाई की उम्र है, ये कांग्रेस को एक नया यौवन प्रदान करेगी? बिल्कुल स्पष्ट है। क्या है, 2 चीजें होती है, एक होता अनुभव और एक ऊर्जा। युवाओं में ऊर्जा रहती है, तो जो 16 की तरुणाई आपने बताई, ये ऊर्जा से भरपूर है। और कमलनाथ जी जैसे अनुभवी नेता, जो हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है, जिनका एक वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर, और जिन्होंने इस प्रदेश को चला के बताया कि सरकार कैसे चलती है। अभी तक तो सरकार चलती थी, फिर सर्कस चल रहा है, सरकार नहीं चलती थी, इनके समझ सर्कस चलता है, और हमने सरकार चला के बताई। तो ऊर्जा का मेल अनुभव के साथ होगा, तो इस प्रदेश का विकास में 4 चांद लगेंगे। इस बार जनता मन बना चुकी है कि 16 की 16 सीटें ग्वालियर चंबल की कांग्रेस को मिलेगी, 12 की 12 इधर से मिलेगी। 28 सीटों का मिलकर कमलनाथ जी के अनुभव के साथ मध्य प्रदेश के अंदर आर्थिक गतिविधियों से एक अलग तरीके का समग्र मध्य प्रदेश को बनाने के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि पूरी खरीदने की तैयारी है, अब क्या राजनीति में माल बिकाऊ होने लगा है? देखिए, ये तो यही बात करते हैं। कभी मैं कल किसी पूर्व मंत्री का सुन रहा था कि बोले कांग्रेस में इज्जत नहीं होती, जिसको खुद मंत्री नहीं बनाया। रामपाल सिंह के स्टेटमेंट सुन रहा था कि भैया कांग्रेस में इज्जत नहीं होती। तो मैंने कहा तुम्हारी इज्जत तो ही नहीं, इतनी बार के विधायक तुम्हें घर बिठा दिया, और बिकाऊ लाल मिलावट राम को पैसे भी दे दिया, मंत्री भी बना दिया, वहां पे जय जय विष्णु जी की। तो मैंने कहा इज्जत किसकी कहाँ हो रही है मुझे तो नहीं मालूम, पर ये खुद तय करें कि किसकी इज्जत हो रही, किसकी इज्जत नहीं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, महात्मा गांधी के विचारों के साथ इस मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक सरकार चलाने के लिए हम काम करेंगे। महात्मा गांधी के विचारों पर, महात्मा गांधी के छाया चित्र से छपी हुई जो हमारी मुद्रा है, उनकी जो तस्वीर है, वो ज्यादा भारी पड़ रही है। देखिए, लगातार जिस प्रकार की स्थितियां मध्य प्रदेश में, आज यही कलंकित मध्य प्रदेश हुआ है। यही मध्य प्रदेश से बाहर कहीं जाओ तो वहाँ चर्चा होती है कि वह वो मध्य प्रदेश जहाँ से 28-28 विधायक आपके बिक जाते हैं, 25-25 लोग बिक जाते हैं बिकाऊओं को। कि विधायक जाता है तो लोग कहते हैं कुणाल जी आजकल क्या रेट चल रहे हैं, विधायकों के क्या भाव चल रहे हैं। तो ये जो कलंकित मध्य प्रदेश को करा है, जनता उस कलंक को मिटाना चाहती है, और इन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि अगर ये 1-2 जगह जमानत बचा पाए तो बहुत बड़ी बात है। इनकी जमानत जब जनता करेगी, उसके बाद कोई भी इस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों में बिकने का मुझे नहीं लगता कि कोई हिम्मत कर पाएगा। जिस प्रकार से जो 12-18 विधायक हैं, वो ये कहते थे कि चलो चलो
चलो चलो ऐसा कह रहे थे। सारे विधायकों ने कहा कि उन्होंने चलो चलो की बात कही, जब भी देखो वो कहते थे चलो 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 चलो। तो जो अपने जनप्रतिनिधियों से चलो चलो कहते थे, जनता उन्हें आओ आओ कहेगी? देखिए बिल्कुल कहा, कई जगह चलो चलो भी कहा। जब मध्य प्रदेश के किसानों की बात हुई तो कभी चलो चलो नहीं कहा। हरदीप सिंह डंग को बिठा के वहाँ पे उनको हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके गए, उनको सर्वे करा और बिगड़ सर्वे के जनता को राहत देने की काम करी, मुआवजा देने का काम करा। पिछली बार सोयाबीन 4 कुंटल हुई थी 1 बीघा में, तब भी मुआवजा दिया गया था। इस बार 40 किलो हुई है, तब भी मुआवजा नहीं दिया गया। पर अब जो माफिया को बचाना है, इंदौर में माफिया की घर टूट रहा है और उसको बचाने कोई आएगा तो उसे चलो चलो ही कहा जाएगा। पशुपतिनाथ जी पे 250 करोड़ का कब्जा एक माफिया का था, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर का था। अगर उसको तोड़ेंगे और जब कोई उसे बचाने आएगा तो चलो चलो ही कहेंगे। और जनता भी इस बार इन्हें चलो चलो ही कहने वाली है कि तुमने जब हमसे वोट मांगे थे तब तो तुम सेवा की बात करने आए थे, जब माफिया को बचाने के लिए तुम इस तरह से कर रहे हो। और जनता इन्हें चलो चलो ही कहने वाली है कि जनता ने भी इन्हें कह दिया कि तुम जो बिकाऊ लाल मिलावट रहो, अब तुम चलो चलो ही हो जाओ। क्या इन चुनावों में काफी खासी सक्रियता ग्राउंड पे दिखी, कई दसियों सभाएं की आपने, लोगों से रूबरू हुए। क्या वैसे एक फर्क दिखा ग्वालियर चंबल अंचल में? पहले भी जाते रहे होंगे, पहले भी सभाएं करते रहे होंगे, पहली और इन सभाओं में क्या अंतर दिखा? देखिए पहली बार ग्वालियर चंबल का कार्यकर्ता और नेतृत्व जो है वो अपने आप को गुलामी से आज़ाद पा रहा था। और जिस प्रकार से जो चीज़ें गड़ी हुई थी, क्योंकि इनका जो परिवार है गद्दारी का इनका हमेशा पुराना इतिहास है, पर ये चीज़ें धीरे धीरे मिटती जा रही थी कि भैया नहीं, अब थोड़ा नई पीढ़ी है तो हो सकता है ठीक हो गए हो। पर जिस प्रकार से इन्होंने उस चीज़ के ऊपर वापस मोहर लगाने का काम किया तो लोगों को झांसी की रानी के साथ गद्दारी भी याद आ गई कि कैसे गद्दारी करी थी। आज फिर याद आ गई कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार से गद्दारी कर सकते हो। जनता के अंदर जो ऊर्जा थी, जो भरोसा था और जिस प्रकार का उत्साह था, मतलब इस कोरोना के संकट में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोगों का आना शुरू हुआ, जबकि ये पैसा उपयोग कर रहे थे, ये प्रशासनिक अमले का उपयोग कर रहे थे, ये हर तरह का उपयोग कर रहे थे, तब भी इनकी सभाओं की स्थिति देख लेते और कमलनाथ जी जहाँ जाते थे वहाँ लोगों की ऊर्जा की स्थिति देख लेते तो स्पष्ट उससे समझ में आ रहा है कि जनता इस बार साथ में है। और जनता जब साथ होती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत किसी को रोक पाती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अंतिम प्रश्न, कमल पर कमलनाथ भारी पड़ने वाले? बिल्कुल स्पष्ट है। कमलनाथ जी का जो अनुभव है, जो ऊर्जा है, कमलनाथ जी के जो नेतृत्व में जो काम हुआ है, 15 महीने के अंदर जो काम किया गया, ये तो ट्रेलर था पिक्चर का, पूरी पिक्चर अभी बाकी। और मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंगों में बैठता, वो ऐसा अनुभवी व्यक्ति जो वैश्विक रूप से सोच रखता, वो ऐसा अनुभवी व्यक्ति जिसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हो, वो युवाओं के रोजगार की बात करता हो, गरीब की पेंशन। इस चुनाव में आपने देखा होगा 15 साल और सरकार में थे, 7 महीने से एक भाषण में शिवराज जी या सिंधिया जी ये नहीं बता पाए कि हमने 15 साल में क्या किया, क्या आगे क्या करेंगे। कमलनाथ जी ने हर भाषण में हमने ये किया, आगे आएंगे तो एमएसपी का कानून बनाएंगे, फिर गरीब की पेंशन बढ़ाएंगे, बेटियों की शादी के पैसे जो इन्हें कम करें। तो हर वर्ग के लिए जो काम किया, कहीं ना कहीं उससे देखने को मिला कि मध्य प्रदेश की जनता जनादेश के साथ खड़ी। हाल बदलेंगे, चाल बदलेंगे, हम पर जो उठाए गए थे सवाल, उनके जवाब नहीं देंगे, सवाल बदलेंगे। बड़ी अच्छी सी जिद है और ये जिद जीत की है, जिद जुनून की है, जिद उस मुकाम को वापस पाने की है जिसे मध्य प्रदेश की जनता ने भरोसा करके सौंपा था। ये कहना है मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी का, और वो पूरी तरह से आशान्वित हैं कि कमल पर कमलनाथ भारी पड़ने वाले हैं। निश्चित रूप से जो भी तय होगा 10 तारीख को तय होगा, लेकिन ये जो दहाई का अंक है 10 तारीख, अगर उस दहाई के अंक को कहीं भारतीय जनता पार्टी अचीव नहीं कर पाई तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति में पिक्चर अभी और बाकी है। ये वाक्य साबित होने वाला है, चरितार्थ होने वाला है। बाय इलेक्शन वॉरियर के लिए कैमरामैन विपिन के साथ मैं नवीन पुरोहित। बाई इलेक्शन वॉरियर, युद्ध प्रतिष्ठा और अस्तित्व का।